नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की। साथियों, हमने पुराण पढ़े, वेद पढ़े, ग्रंथ पढ़े, हमने इंडिया टुडे पढ़ी, हमने हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा, हमने पत्रिका पढ़ी, हमने अन्य मैगजीनें भी पढ़ी। साथियों, जो ज्ञान हमें अपने पौराणिक ग्रंथ दे सकते हैं, चाहे वो महाकाव्य दे सकते हैं, उसके अंदर रामायण है, गीता है, महाभारत है, हमारे वेद हैं और हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जो ज्ञान वो हमें दे सकते हैं वो शायद आधुनिक पुस्तक या पुस्तिकाएं नहीं दे सकती, पत्रिकाएं नहीं दे सकती, मैगजीन नहीं दे सकती। इसी पर आधारित जो आज का वीडियो है उसको आप ध्यानपूर्वक सुने कि कैसे हमें हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं वो हमें ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं, सभ्यता देते हैं, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। साथियों, बात है एक रेलवे स्टेशन की। वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे एक मेज पे बैठे होते हैं और रामायण का पाठ कर रहे होते हैं। उन्हीं के पास एक दूसरी बेंच पे एक नव दंपत्ति जोड़े के साथ बैठा रहता है और वो युवक है, वो काफ़ी देर से उन बुजुर्ग व्यक्ति को देख रहा है कि वो रामायण पढ़ने में तल्लीन है, मग्न है। तो वो कहते हैं, बाबा आप क्यों इन पुरानी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, इन पुरानी कहानियों को पढ़कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि आपको पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे पढ़ें, अच्छी मैगजीन पढ़ें, नवभारत टाइम्स पढ़ें, अन्य मैगजीन पढ़ें, इनके अंदर कुछ भी ज्ञान की बातें नहीं हैं। आपकी रामायण और जो गीता है ये तो दकियानुसी बातें हैं, ये तो एकमात्र कल्पना की गई है लेखक द्वारा। साथियों, इतना कहकर वह युवक चुप हो जाता है और बुजुर्ग कुछ नहीं बोलते, वो शील शांत प्रवृत्ति से रामायण का अध्ययन कर रहे होते हैं। साथियों, उन्होंने काफ़ी देर तक युवक की कही बात पर विचार किया लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वो बिल्कुल तल्लीन तरीके से रामायण का अध्ययन करते रहे। साथियों, ट्रेन आ जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो पीछे के रास्ते, पीछे के गेट से अपने डिब्बे में चढ़ते हैं। युवक अगले डिब्बे से ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन ने हॉर्न दिया। ट्रेन अपने गंतव्य स्थान के लिए उस स्टेशन को छोड़ देती है। कुछ क्षण बाद युवक की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह युवक जोर जोर से चिल्लाता है कि मेरी पत्नी छूट गई है, मेरी पत्नी रेलवे स्टेशन पे रह गई है, कुछ कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। तभी उनकी नज़र बुजुर्ग पे पड़ती है। साथियों, बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात उनसे कही। तभी उन बुजुर्ग व्यक्तियों ने उस व्यक्ति से कहा, उस नवयुवक से कहा कि बेटा, तुमने तो इंडिया टुडे पढ़ी है, तुमने हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा है, तुमने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा है, अन्य प्रसिद्ध अंग्रेजी मैगजीन भी पढ़ी हैं, लेकिन उससे आपको जो तात्कालिक ज्ञान है वो आपको नहीं मिला। आपने यदि रामायण पढ़ी होती, आपने गीता पढ़ी होती, आपने पौराणिक ग्रंथ पढ़े होते तो आपको ज्ञान रहता कि भगवान श्री राम जब वनवास में गए थे तो उन्होंने पहले माता सीता को रथ में चढ़ाया था, और जब वो पैदल भी चलते थे तो भी भैया लक्ष्मण उनके पीछे चलते थे, क्योंकि रामायण के अंदर लिखा गया है कि आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, और बीच बिचाले चले जानकी, राजा जनक की जाई। तो साथियों, हमें जो इस कहानी से, इस पटकथा से, इस संवाद से जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि आधुनिक ज्ञान जो है, जो आधुनिक ज्ञान है वह हमारे भौतिक सुखों को बढ़ा सकता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म और हमारे ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाते हैं। इसलिए जो बात हमें हमारे ग्रंथ वह सनातन धर्म सिखाता है, वह आजकल की जो पुस्तकें वो नहीं सिखा सकती। हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये सनातनी ज्ञान देना होगा। हाँ, भौतिक ज्ञान भी उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए आवश्यक है, लेकिन सनातन धर्म का ज्ञान हमें उन्हें देना होगा, क्योंकि जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, जो वेद हैं,
जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके अंदर विज्ञान भी है, उनके अंदर जीवन जीने का सलीका भी है, उनके अंदर संस्कार भी हैं और आदर्श भी हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना जो चैनल है यूट्यूब चैनल सुदर्शन, उसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम।